ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सैकड़ों की संख्या में छात्र खामेनेई को हत्यारा नेता बताकर उनके खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। खामेनेई की मौत और तानाशाह की मौत के नारे ईरान में लगाए गए हैं। जी हां, दिसंबर में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के 40 दिन बाद एक बार फिर से विरोध की चिंगारी भड़क उठी है। हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं और सवाल उठ रहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे वजह क्या है। एक तरफ अमेरिकी हमले का बढ़ता खतरा और दूसरी ओर खामेनेई के साम्राज्य में फिर विरोध की आग भड़क उठी है। यह विरोध की आवाज इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करने का एक नया और बड़ा बहाना मिल चुका है? क्या वो वक्त आ गया है जब अमेरिका ईरान पर भीषण अटैक करेगा? याद रहे कि ईरान में दिसंबर से जनवरी में करीब 5,000 लोगों की मौत इन विरोध प्रदर्शनों में हो चुकी है। तो क्या वही दर्दनाक मंजर फिर खामेनेई के राज में देखने को मिलेगा? सबसे पहले समझिए क्यों बवाल शुरू हुआ और अब कैसे हालात हैं। इसके पीछे है डर ट्रंप के हमले का। ट्रंप ने कहा है कि शायद अगले 10 दिन में पूरी दुनिया को यह पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई समझौता होगा या फिर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अब ईरान में संभावित अमेरिकी हमले के डर के बीच खामेनेई के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे हैं। विरोध प्रदर्शनों का नया दौर जनवरी में हुई घातक हिंसा के 40 दिन पूरे होने पर आयोजित शोक सभा के दौरान शुरू हुआ। शोक सभा चल रही थी और उसी दौरान छात्रों की सुरक्षा बलों संग तीखी झड़प हुई। इस वजह से एक बार फिर से अस्थिरता का माहौल पैदा हो चुका है। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रदर्शन करने वाले लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को हत्यारा नेता बताकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जी हां, खामेनेई को हत्यारा नेता बताया गया। इस दौरान वो ईरान की इस्लामिक क्रांति के दौरान हटाए गए शाह के देश निकाल पाए जो बेटे थे रेजा पहलवी को नई राजशाही भूमिका देने की वकालत कर रहे थे। SNN जैसी ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसियों ने झड़पों के वीडियो दिखाए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर पत्थर फेंककर वॉलंटियर स्टूडेंट बासिज मिलिशिया को घायल कर दिया है। लेकिन इन प्रदर्शनों को कुचलने की कोशिश भी की जा रही है। बासिज मिलिशिया सरकार समर्थक ग्रुप है और ये प्रदर्शन को कुचलने में सरकार की पुलिस और सेना की मदद करती है, लेकिन इन पर पत्थर बरसा दिए गए। खामेनेई के साम्राज्य को एक बार फिर उड़ाने की कोशिश की जा रही है। मानवाधिकार संगठन के एक पब्लिश की गई वीडियो के मुताबिक राजधानी तेहरान में बहेश्ती और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी और नॉर्थ ईस्ट में मशहद यूनिवर्सिटी में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यानी एक वक्त पर अलग अलग यूनिवर्सिटियों में विरोध प्रदर्शन। एक और मानवाधिकार ग्रुप हैंगाव के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक प्रदर्शन के लिए हॉटस्पॉट माने जाने वाले पश्चिम शहर अब्दानान में एक एक्टिविस्ट टीचर की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई की मौत और तानाशाह की मौत के नारे लगाए हैं। ये वही दौर है कि 40 दिन बाद एक बार फिर ईरान में ये विरोध प्रदर्शन की आग भड़क उठी है। अमेरिका को अब ऐसा लगता है नया बहाना वो राइट टाइम मिल गया है कि जब ईरान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन हालात एक बार फिर खराब हो चुके हैं। 5,000 लोगों की मौत दिसंबर से जनवरी के बीच हुई थी। एक बार फिर हालात सड़कों पर देखे जा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ जिस तरह के नारे हैं उससे हालात प्रकट हो रहे हैं कि कहीं एक बार फिर बंदूकें ना चलें छात्रों पर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस खबर को लेकर दीजिएगा। क्या वो वक्त आ गया है कि जब एक बार फिर एक बड़ी जंग, एक युद्ध लंबा चलने वाला वो देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार। ईरान पर बम गिरेगा तो कैसी तबाही मचेगी? धरती फटेगी, बंकर चकनाचूर होंगे और जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक होगा धमाका। ट्रंप की कैसी है तैयारी? कौन सा है वो महाविनाशक हथियार जो पल भर में बदल सकता है ईरान का नक्शा? आज उस बंकर बस्टर बम की पूरी कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की धरती कांप उठती है। और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यह कदम उठाया है जिसने हमले की इंटेंसिटी को और ज्यादा खतरनाक और भयानक बना दिया है। अमेरिकी वायुसेना अपने सबसे भारी और ताकतवर बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP को फिर से खरीदने जा रही है। ये वही बम है जिसे पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के फोर्दो और नतांज परमाणु ठिकानों पर गिराया गया था। भयंकर तबाही मची थी और ट्रंप एक बार फिर अब इस बम को खरीदने जा रहे हैं।
ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप खामेनेई के साम्राज्य का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार मची तबाही से कई गुना ज्यादा खौफनाक हमला करने के फिराक में ट्रंप हैं। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दस्तावेजों में ये कहा गया है कि वायुसेना बोइंग के साथ करीब $100 मिलियन की डील को फाइनल कर रही है। ये डील सिंगल सोर्स यानी सीधे बोइंग को दी जा रही है, क्योंकि यही कंपनी इस खास बम को बनाने का काम करती है। ट्रंप को ईरान पर हमला करने का खून सवार है, और कितनी जल्दी है ट्रंप को ईरान पर चढ़ाई की, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिकी वायुसेना का कहना है कि अगर किसी और को ठेका दिया गया तो देरी होगी और तैयारियों पर असर पड़ेगा। ईरान पर ये बम कब गिराए गए थे, कितनी तबाही मची थी, इस पर बात करें उससे पहले ये जानिए कि बंकर बस्टर बम है क्या, कैसे ये दुश्मन की चीथड़े उड़ा देता है, कितना खतरनाक है। अमेरिकी वायुसेना की माने तो करीब 30,000 पाउंड यानी कि 14,000 किलोग्राम का ये खतरनाक बम गहराई में दबे और मजबूत बंकरों और सुरंगों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये विस्फोट से पहले जमीन से करीब 200 फीट नीचे तक एंट्री करने में सक्षम है और बमों को एक के बाद एक गिराया जाता है, जिससे प्रत्येक क्रमिक विस्फोट के साथ प्रभावी रूप से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग होती जाती है। मतलब अगर इसे ईरान के परमाणु सेंटरों पर गिरा दिया जाता है तो ईरान के नक्शे को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसे अमेरिकी वायुसेना के पास सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम कहा जाता है। दावा यह भी किया जाता है कि जीपीएस से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले इस बम को धरती के नीचे दुश्मन के जो बंकर हैं उन्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। यह करीब 20.5 फीट लंबा, इसका व्यास 31.5 इंच है। बंकर बस्टर बम के बारे में अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल उन बमों के लिए किया जाता है जो विस्फोट से पहले सतह के अंदर तक एंट्री करते हैं और उसके बाद बड़ा धमाका। इनका इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध तक होता है, लेकिन खाड़ी युद्ध के दौरान इनका महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। सवाल यह भी है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका ही क्यों कर सकता है। अपने आकार की वजह से GBU-57 को भी 2 स्टील्थ बॉम्बर से गिराना पड़ता है, जो कि केवल अमेरिका के पास है। इजराइल के पास इसे हथियार ले जाने में सक्षम भारी बॉम्बर तक नहीं है। और इतना जान लिया है तो अब जानिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था। 22 जून 2025 जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। यह कार्रवाई इजराइल और ईरान के 12 दिन के युद्ध के बाद हुई। इस मिशन में 7 B-2 स्प्लिट स्टील्थ बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल हुआ। हर विमान ने 2 बम गिराए। कुल 14 MOP बम इस्तेमाल किए गए। एक ही बम 30,000 पाउंड यानी करीब 13,600 किलो वजन का होता है। इसमें 5,740 पाउंड का वॉरहेड होता है और ये मजबूत कंक्रीट को 200 फीट तक भेज सकता है, यानी कि 200 फीट जमीन के नीचे जाकर धमाका कर सकता है। इसे खास तौर पर जमीन के नीचे बने ठिकानों, कमांड सेंटर और परमाणु जो फैसिलिटी है उसे तबाह करने के लिए डेवलप किया गया है। वायुसेना के दस्तावेज में साफ लिखा गया है कि ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए बमों की भरपाई जरूरी है। डिलीवरी जनवरी 2028 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि कितने बम खरीदे जाएंगे इसकी संख्या अभी पब्लिक नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक 2015 तक अमेरिकी वायुसेना के पास कम से कम 20 MOP बम थे। इसके बाद उत्पादन जारी रहा, लेकिन हाल के सालों में बड़ी खरीद की खबर नहीं आई थी। 2025 में पहली बार इन बमों का युद्ध में इस्तेमाल हुआ। ऐसे में अमेरिका अब नए जमाने का बंकर बस्टर बम विकसित कर रहा है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर यानी NGP कहा जा रहा है। इसे B-21 रैडर जैसे नए स्टेल्थ बम वर्षकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिलहाल NGP शुरुआती चरण में है। इसे ऐसे में MOP की खरीद एक अस्थायी इंतजाम भी मानी जा रही है। ये खरीद ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सर पर चढ़ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि परमाणु बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या पश्चिम एशिया में एक और बड़ा सैन्य अध्याय लिखे जाने की तैयारी है, या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? फिलहाल बंकर बस्टर बम की जो वापसी है उसने दुनिया की धड़कनों को एक बार फिर बढ़ा दिया है, क्योंकि अगर इनका इस्तेमाल हुआ तो फिर ईरान में या फिर कहें कि खामेनेई के परमाणु जो सेंटर हैं वहां पर तबाही मचना तय है। बंकर बस्टर बम की ये पूरी कहानी थी। इस पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।